नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। बड़ों को बहुत-बहुत आदर सत्कार, बच्चों को बहुत खुशियाँ, बहुत आशीर्वाद बच्चों को। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी लाइफ़ कैसी चल रही है? सब अच्छी ही होगी, उम्मीद करता हूँ। थोड़ा ध्यान रखिए, ठंड भी बहुत है। आज का विषय देखो मैं थोड़ा जल्दी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, धीरे-धीरे रिफ़ाइन भी होता जा रहा हूँ। आज का विषय मेरा उन लोगों के लिए है, उस समाज के लिए है जो सारा दिन निंदा करते हैं, दूसरों को बद्दुआएँ देते हैं, बुरी बातें बोलते हैं सारा दिन। हर लेवल पे अगर आप इस मैं देखो वही चीज़ है, मैं किसी को भी पिन नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, कि ना देख पा रहा हूँ। बात सिर्फ़ समझाने की है कि निंदा, बुरा बोलना या किसी को बद्दुआएँ देना बहुत बुरी चीज़ें हैं। मैंने कुछ फ़ेसबुक पे भी देखे मैंने, या रील्स में भी देखा। सब चीज़ों से हटना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को। सबसे पहले बात, शुरुआत हमारी इन चीज़ों की शुरुआत हमारे रील्स जो व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे जो रील्स, ऐसी रील्स आती हैं, गंदी रील्स आती हैं, बेकार की रील्स आती हैं, जिसमें निंदाएँ होती हैं, जिसमें बुराई होती है, जिसमें बुरे लफ़्ज़ बोले जाते हैं। उन रील्स को छोड़िए जो, ताकि आपका दिमाग सेट हो। आपका दिमाग ही सेट नहीं हो पाता तो आप उन चीज़ों से हटोगे कैसे? दूसरी चीज़, निंदा करना, किसी का किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी को बद्दुआ देना। निंदा करने का आपको मैंने नुकसान पहले भी बताया कि निंदा करने के नुकसान, ये रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में खटास आती है, आपके भी और आपके मिलने वालों के भी। बुरा बोलने से ये रिश्तों में दरारें आती हैं। बद्दुआ, किसी को बद्दुआ देना कितनी बुरी बात है। किसी भी तरह की बद्दुआ। देखो सबसे पहली चीज़, एक तो आप किसी की निंदा करते हो, तो आप उसके कर्म अच्छे करते हो। अगर वो अच्छा इंसान है और निंदा होनी नहीं चाहिए पर फिर भी आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप अच्छा कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरी, आपने बुरे शब्द बोले हो किसी के लिए भी, बुरा शब्द बोलना, आप अपने कर्म खराब करते हो। ये सब चीज़ें। तीसरा, आपको चाहे कितना भी गुस्सा आए, किसी को बद्दुआ मत दो। जो एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, कि जो भगवान को मानता है, सच्चे दिल से मानता है, सपोज़ आप अपने भगवान को मानते हो, सच्चे दिल से मानते हो। जैसे मैंने एक बहुत
काफ़ी समय, ज़्यादा समय नहीं हुआ, मैंने एक आंटी का एक ज़िक्र किया था कि वो लड्डू गोपाल जी को मानती थी और लड्डू गोपाल जी में हार्ट बीट आ गई थी। बहुत बहुत जानते हैं इस चीज़ को। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप किसी की निंदा करोगे, किसी के बारे में बुरा बोलोगे या किसी के बद्दुआ दोगे, तो भगवान को मानते हैं, एक दिल से मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, जिनके ऊपर भगवान की मेहर है, कृपा है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि बद्दुआएँ कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे आपको उनका। तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि एक को मानिए, मैंने बोला था एक को मानिए और समर्पण कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर आपके ऊपर मेहर, भगवान की नज़र होती है, उनकी कृपा बनती है, जैसे तो जिन पे भगवान की, आप जिनको मानते हो, उनकी मेहर अगर है, कृपा है, उनकी कोई काली शक्तियाँ बुरा नहीं कर सकती, तो आपकी निंदा निंदा और बुरी बातें और बद्दुआ का उनका कुछ बिगाड़ सकती है क्या? आप सोच के देखिए। मेरे विषय थोड़े से कड़वे ज़रूर हैं, बट सच हैं। ये चीज़ें, सब चीज़ें होती कैसे हैं? निंदा करना, बुरा बोलना या किसी को बद्दुआएँ देना, ये सब वही इंसान करता है जो ज़्यादा बोलता है। नपी-तुली बात नहीं करता, बिना सोचे-समझे बोलना सारा दिन, दिमाग में कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, दिमाग में सोचना तो है ही नहीं बोलते समय। मैंने आज बाई चांस मैं 2-3, मैं भी रील्स देख रहा था, आज समय था, कुछ रील्स देखी मैंने भी आज। समाज में कुरीतियाँ, समाज में बुराइयाँ कितनी चल रही हैं। मुझे 1-2 इंस्पिरेशनल्स रील सामने आई। कि एक रील का ज़िक्र करता हूँ आपके सामने। थोड़ा-थोड़ा ध्यान जिससे आ रहा है कि अगर पति को ये पता लगे कि पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझपे मेरे बिना रह नहीं सकती, बेइंतहा प्यार करती है, तो अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है वो पति। अगर पत्नी को पता लग जाए कि पति अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, उसको जीने नहीं देती। ये सच्ची चीज़ें हैं। टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। कुछ रील्स ऐसी इंस्पिरेशनल्स रील्स आती हैं। सीखने को जहाँ से भी सीखा जाए सीखो। को बोलता है तो सुनिए उसकी बात को। सारा दिन फ़िज़ूल की चीज़ों में रखा क्या है, आप एक चीज़ बताइए? जो चीज़ें आज मैं बोल रहा हूँ,
तो उसमें इन चीज़ों में है क्या? आप एक चीज़ बताइए। कुछ रखा है इन चीज़ों में? आप सोचते हो कि सारा दिन निंदा करके या सारा दिन बुराई करके, सारा दिन बददुआएँ देके या क्या क्या कोई भी इंसान सुखी रह सकता है? क्या फ़ायदा है? ऐसा अक्सर मैं देखता हूँ कि सारा दिन पूजा-पाठ करते हैं, फिर इन चीज़ों में, बुरी चीज़ों में लगे रहते हैं, किसी का बुरा करने में लगे रहते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि कोई भी क्या सोच रहा है क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं, जैसा समाज में चल रहा है, पूजा के अलग फल मिलते हैं और निंदा या बुराई करने से, बददुआ देने से, किसी को दुःख देने से, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आध्यात्मिक चीज़ों में भी एक तरफ आप पूजा कर रहे हो, आपका भगवान आपकी तरफ देख रहा है और फिर उसके बाद आप बुरी चीज़ों में लग जाते हो, निंदा करने लग जाते हो, बुरा करने में लग जाते हो। मैं किसी को ये नहीं कि मैं कोई भी इंसान एक पूजा करके मनाया, उन्होंने देखना शुरू किया आपके आपके भगवान ने आपकी तरफ देखा। पूजा करने के बाद फिर वही समाज, वही चीज़ें, वही बुरी कुरीतियाँ, वही चीज़ें, निंदा, बुराई, दुःख देना, बददुआ देना, धोखा देना, सोचना नहीं किसी के बारे में, दिल दुखेगा उसका। भगवान आपका आपका भगवान, समाज का भगवान उसकी आपकी तरफ देख रहा है ना। खुद सोच लीजिए, कहाँ पे आप जी रहे हो? जितना अगर भगवान की नज़र है, अगर इन बुरी कुरीतियों से, बुरी चीज़ों से पूजा करके अपने अपने भगवान आपको देख रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। मेरी बातों को देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मेरी बातों को बुरा मत मानना कभी। कुछ चीज़ें सच बोलता हूँ, कड़वी ज़रूर हैं। इनको चीज़ों से सारा दिन एक आज मैंने रील देखी थी, ध्यान नहीं आ रहा कि उस रील में ऐसा कुछ था, पति के बारे में बताया था इंसान ने, ध्यान नहीं आ रही कि एक्चुअल रील क्या थी वो। पति के तिरस्कार को लेके थी वो रील। तो आज के समाज में चल क्या रहा है, आप एक चीज़ सोचिए। दोस्तों, जो पति एक सारी उम्र क्या जिस इंसान के पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, क्या वो कोशिश नहीं करता होगा कि मैं अपने परिवार को खुश रखूँ?
जान लगा देता है अपने परिवार के लिए, एक इंसान एक जान लगा देता है अपने परिवार के लिए। तो सोचता है कमाता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उसको तिरस्कारित किया जाता है और रीलों में दिखाया जाता है कि उसको तिरस्कार करो उस पर। पैसा है, उसकी इज़्ज़त है, तनख्वाह मिली, बहुत सी रील्स में दिखाया है कि तनख्वाह मिली, तो इज़्ज़त पत्नी की तरफ से इज़्ज़त मिली और तनख्वाह नहीं मिली, अगर उसने झूठा भी बोल दिया कि आज तनख्वाह में लेट हो गया, तो उसको तिरस्कार उसका किया गया उस पति। समाज में सिखाया बहुत कुछ जाता है, बट सीखने को हम तैयार नहीं। सारा दिन, क्योंकि सारा दिन भद्दी रीलों को देखना है ना, सब चीज़ों को उनका वही चीज़ें सीखनी है हमें। सीखना वही है, हमें निंदा करनी है, निंदा करनी सीखेंगे कैसे? बुरी बातें बोलना एक सीखनी कैसे है कि किसको कहाँ पे क्या बोला जाए, किसी को दुःख कैसे दिया जाए, वो सीखना है ना हम लोगों को। किसी को बद्दुआ देनी है तो ये चीज़ें सब सीखनी है हमें, सीखते हैं हम लोग सारा दिन। इंस्पिरेशंस तो सीखनी है, अच्छी चीज़ें तो सीखनी नहीं है हमें। चले हैं सारा दिन मोबाइल में। अगर आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, घर में खुशियाँ लानी है, इन चीज़ों को छोड़ दो। एक हाँ, एक चीज़ और ध्यान में आई मुझे कि मैंने आज एक राइटिंग में कुछ से एक रील थी एक, कि जो पति अपनी पत्नी को ज़्यादा टोकता है, कहाँ थी, कहाँ गए थे, लेट क्यों हो गई, इतनी रात हो गई, मतलब हर बात पे पूछना उससे। तो कभी उस इंसान का तिरस्कार मत करना, ध्यान रखिएगा। उससे अगर वो पूछता है आपको, आपका पति अगर आपको पूछता है कि इतनी लेट कैसे हो गए, बाज़ार गई थी, तो कहाँ पे, इतनी रात कैसे हो गई, जल्दी आ जाना चाहिए था, दिक्कत हो जाती तो। अब कइयों को बुरा लगता है इस चीज़ के, टोकता जाता है इंसान। उसमें वो पति परवाह करता है आपकी, आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है। इसलिए आपको पूछता है वो कि कुछ हो ना जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। डर रहता है उसके दिमाग में कि लेट हो गई, आई नहीं अभी तक। ग क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। दूसरा इसके अपोज़िट, अगर उसने ये परवाह करनी छोड़ दी, इग्नोर करना शुरू कर दिया कि जितने बजे मर्ज़ी आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब आप उसके दिल से उतर गए हो। कि ना वो पूछता है, ना कहाँ पे जा रहे हो, क्या है, कुछ करो मत करो, कोई परवाह नहीं आपकी। ना पूछता है वो कहाँ पे गए थे, कहाँ, ना फ़ोन करता है, कहाँ पे हो, इसका मतलब आप उसके दिल से उतर गए। ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आपस में प्यार बनाए रखिए, एक-दूसरे की इज़्ज़त कीजिए।
एक दूसरे को चाहे कम है तो कम में गुजारा कर लो ना यार। इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कम है तो कम में गुजारा कर लो। जलील करके उसको क्या मिलेगा आपको? सारा दिन ताने मारने से क्या मिलता क्या है? टॉपिक था दूसरा, थोड़ा चेंज हो गया। उन्हीं चीजों से कनेक्टेड है। और देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ समाज में रील्स नहीं, सिर्फ सिर्फ रील्स नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ कि चल क्या रहा है समाज में और इंडियंस में चल क्या रहा है। फॉरेनर्स हैं, हम लोग फॉरेनर्स की तरह जी सकते हैं क्या? फॉरेनर्स कुछ कंट्रीज में क्या है, उनको इतना इतना ज्यादा लगाव नहीं होता उन लोगों को। आप लोग भी देखते हो कि बंदा एक के साथ है, एक रिलेशनशिप में है, इवन चाहे मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, अगर एक को पसंद नहीं आता कि मैं नहीं रहना चाहता है, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, देन सेकंड सेकंड वन इज गाय या और फीमेल से गुड बाय। गुड बाय मीन गुड बाय, एंड बोथ हैव अनदर रिलेशनशिप। वो फॉरेन की लाइफ है, फॉरेन कल्चर है, हम लोग इंडियंस नहीं कर सकते ये चीज, क्योंकि हमारे में इमोशंस हैं। हम जब प्यार करते हैं तो दिल से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हैं तो दिल से रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं तो दिल से हैं। लोग जीते कहाँ पे हैं? सोचिए, खुद सोचिए। सब चीजें छोड़िए। अभी फिर एक छोटा सा, थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए, खुश हो यार, थोड़ा दिल तो दुखता ही है। मिलता हूँ।